जय श्री हरि। सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं की तरफ से राधे राधे। आज मैं आपको भाद्रपद पूर्णिमा की कथा के बारे में बता रही हूँ कि इस व्रत का महत्व क्या होता है, ये कब होती है और इसकी कथा क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में हर पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसको श्राद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोगों के कल्याण के लिए ही श्री हरि ने सत्यनारायण रूप लिया है। इनकी पूजा से घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा बहुत शुभ फल देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और दान करने से लाभ होता है। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो चलिए अब इसकी कथा हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिससे मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्युलोक में किसी ने किया है। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर की भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से पूछा कि आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं आपके घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। इसे सुनकर धनेश्वर दुखी हो गया और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिया। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे पत्नी को खिलाने को कहा। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान करके शंकर भगवान का ध्यान कर फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि।